हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। अब जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो लेसन तो है, उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेसन नंबर 16, बुक है आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th। देखिए ये जो यूनिट आप पढ़ने वाले हो लेसन नंबर 16 के बाद वाली जो लेसन आने वाले हैं 16 से शुरू हो जाएंगे। ये सारे लेसन्स एक्चुअली में कौन सी यूनिट में आते हैं, पहले उस यूनिट की बात कर लेते हैं। वो यूनिट जो होती है उस यूनिट का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले इन दो शब्दों का मतलब समझते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? यानी कि एनाटॉमी का मतलब होता है कि शरीर के अंगों की बनावट कैसी होती है, किस तरीके की उनकी संरचना होती है, ठीक है, कौन कौन से उनके अंदर पार्ट्स होते हैं, इन सब चीजों को हम एनाटॉमी, इनकी पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी, किस तरीके से जिन पार्ट्स को हमने अभी पढ़ा है वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे आपने अगर आई के बारे में पढ़ा तो आप आई के बारे में एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे कि आइरिस क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, है ना, रेटिना क्या होती है, ये सब चीजें आप सीक्वेंस वाइज पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में हम आई की पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट एंटर करती है, पहले कौन से पार्ट में एंटर करेगी, फिर वो पार्ट लाइट को आगे कहां भेजेगा, लाइट उसके बाद फोकस कहां पे बनेगा, पिक्चर कहां बनेगी, फिर जो पिक्चर बनने के बाद आगे वो कौन से सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी और वो सिग्नल्स कौन लेके जाएगा आगे, और ब्रेन उसको फिर एनालाइज करेगा कि ये जो मैं पिक्चर हमने अभी देखी है ये पिक्चर किस चीज की है। ये हो गया फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के को लेकर के ये जो यूनिट हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 16 से जो यूनिट हमारी शुरू हो रही है ये पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें पहला लेसन जो हम शुरू करेंगे उस लेसन का नाम है लेसन नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। पहले डाइजेशन शब्द का मतलब समझते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या है? हम सब जो एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इवन ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं। जो हम सब हैं, हम सब क्या हैं? हम सब कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं? हम सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से या गैसेस की मदद से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन को किसी न किसी रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो नेचर से उनको मिलता है उसको खाते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो हम सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब नेचर से जो हमें भोजन मिलता है, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं तो वो भोजन हमें किसी और फॉर्म में मिलता है, उस फॉर्म को हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कहते हैं, और बॉडी को जो भोजन चाहिए वो सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो लेते तो है, खाते तो है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, और बॉडी को जो चाहिए, रिक्वायरमेंट हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को जो चाहिए वो चाहिए सिंपल फॉर्म। तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये सिस्टम हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स आएंगे, अलग अलग पार्ट्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे और डाइजेशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन। अब जो आपने सिंपल फॉर्म ले ली, जो सिंपल फॉर्म बन चुकी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो भोजन लेते हैं वो तो स्टार्च होता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है फाइनली ब्रेक डाउन होने के बाद किसमें? ग्लूकोज में। इट मींस हमें ग्लूकोज चाहिए था, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? ग्लूकोज की। अब जो ग्लूकोज हमें मिल चुका है वो ग्लूकोज, ठीक, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहिए, हमारे ब्लड में जाना चाहिए, ताकि पूरे सभी टिश्यूज को या सभी सेल्स को वो ग्लूकोज मिल जाए, ताकि वो सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। आपने खाना खाया यहां से, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया पूरे सिस्टम के अंदर, और एनर्जी मिल गई आंखों को,
तो आंखों को एनर्जी कहां से मिल गई? क्योंकि जब वो ग्लूकोज फॉर्म, जब डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज फॉर्म बनी, वो ग्लूकोज ब्लड में चला गया और ब्लड में जाने के बाद फिर वो सर्कुलेट हो गया और वो ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है सेल्स को, ठीक है, जिससे सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स कान के हों, चाहे आंख के हों, चाहे नाक के हों, चाहे व्हाटएवर कहीं के भी सेल्स हों। तो ये सिस्टम होता है डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फूड इनटू सिंपलर वन, और एब्जॉर्प्शन यानी कि ग्लूकोज यानी सिंपलर वन सब्सटेंसेस का बॉडी में मिक्सअप होना, ब्लड स्ट्रीम में जाना, एब्जॉर्प्शन। तो ये था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस समय मैंने जो है आपके स्क्रीन पर ही पिक्चर आप देख रहे हो, अपनी स्क्रीन पर आप पिक्चर देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर पिक्चर आ रही है इस समय, जिसमें आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि लेसन जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के एग्जांपल हम दे रहे हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की। तो आप वो स्क्रीन पर अपने पिक्चर देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आप कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं, और एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी से शुरू होकर के एनस पर एंड हो रही है, ओरल कैविटी से शुरू होकर के एनस पर एंड होती है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का है, और इस पूरे जो ओरल कैविटी से एनस तक का जो सिस्टम है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके अंदर हेल्प करेंगी कुछ ग्लैंड्स, जिनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब यही पार्ट्स हमें इलोबरेट करने हैं, और इन पार्ट्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आज की वीडियो को हम लोग यही एंड कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको डायग्राम को बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।